दुबई के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का हर टाइम ठीक होता है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को इस तरीके की समझ नहीं है कि जी किस टाइम के ऊपर इन्वेस्ट करना है और किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। इमलाक जो इधर बैठे हैं वो उस नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए बने हैं जिस बेचारे का एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि हम उसको गाइड कर सकें। कहानियां नहीं, हकीकत में बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज आफ्टर सम टाइम वी डूइंग ए क्वेश्चन आंसर सेशन। काफ़ी सारे लोगों के सवालात आ रहे थे और जो है हमने कहा जी आंसर करें। तो अली अकबर इज़ विद अस। अली अकबर प्लीज़ बताएं कौन कौन से सवाल हैं। जी, हसीफ़ यास पूछ रहे हैं, कह रहे सर मैंने इंश्योरेंस के लिए ना पाकिस्तान में 6 लाख रुपए पर एनम का प्लान लिया है। हम्म। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? 5 साल मुझे हो गए हैं और मैंने 20 साल तक पे करना है। तो मैंने इसको भी एक इन्वेस्टमेंट ही देखा था, चलें इन फ्यूचर मुझे इसका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या इसके बजाय मैं कहीं इन्वेस्ट कर लूँ? देखिए, इंश्योरेंस का एज सच कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है वो एक स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कि आपके ज़हन के अंदर यार मुझे कुछ हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो ना आपको कैपिटल गेन्स मिल रहा है, ना आपको कोई रेंटल इनकम मिल रही है। मुझे अब पता नहीं एग्ज़ैक्टली कि क्या इंश्योरेंस आपने कराई है, उसके क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या वो आपको कह रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कोई ऑलमोस्ट बैंक रेट के ऊपर ही आपको चीज़ें देनी है। डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल। आई थिंक कि जी के बाइंग रियल एस्टेट ऑटोमेटिकली इज़ एन इंश्योरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अपार्टमेंट ले लेते हैं, वो अपार्टमेंट जो है अगले 5 साल में, 10 साल में, 6 साल के अंदर एक आपको रेंटल इनकम दे रहा है। वो रेंटल इनकम जो है वो आपके बच्चों के घर चलाने के लिए, अगर खुदा न खास्ता आपका कुछ हो जाता है तो उसमें इस्तेमाल हो सकती है। उसके अलावा वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है, उसका कैपिटल गेन आता है। तो वही पैसों से अगर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लें तो वो बेहतर है। लेकिन एक चीज़ और भी देखने वाली है कि जनाब पैसे कितने हैं। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कि जिसमें आप रेंटल इनकम नहीं ले सकते और चीज़ें नहीं कर सकते, वेल यस इंश्योरेंस। बट बिकॉज़ आई डोंट एग्ज़ैक्टली नो कि आपने क्या इंश्योरेंस कराई है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डू शेयर कि इंश्योरेंस के आपके एग्ज़ैक्टली क्या आपको गेन करें, देन वी कैन कंपेयर इट विद द सिमिलर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड गिव यू अ कंपैरिजन के व्हिच इज़ बेटर। सर एक यूज़र हैं, आपने एक वीडियो की थी कि पाकिस्तान में भी पैसा बनाया जा सकता है, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। वो कह रहे हैं सर इट्स नॉट ऑल अबाउट द माइंडसेट, लेकिन करेंसी भी तो मैटर करती है हमारी। तो अब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये इन्वेस्टमेंट हम किसी दूसरी कंट्री में लाइक दुबई वगैरह में करें तो वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं? अच्छा, ये देखिए बात ये है कि जी दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। ठीक है जी? पाकिस्तान के पिछले 50-60 सालों से एक सर्टेन एवरेज के साथ करेंसी डिवैल्यूएशन हुई थी व्हिच वाज़ लाइक 5 टू 6% राइट? अब ये जो पिछले 2-3 साल हमारे गुज़रे, 2-3 साल तो नहीं, उससे पहले की बात है। पिछले 2-3 साल से आप देखें करेंसी जो है वो अपनी जगह के ऊपर कायम-दान है। उसको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर अपने फ़ैसले गलत किए। अब फ़ैसले जो गलत किए उसका जी पाकिस्तान को इल्ज़ाम दे दिया। अब मैं आपको 2018, 19, 20 से बता रहे हैं कि जी प्लॉटों में इन्वेस्ट ना करो। आपने किया, ज़िद लगा के किया। आपने कहा कप्तान साहब आपको कुछ नहीं पता, आप न लें। ठीक है? तो मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। और फिर 2022-23 में आपने औने-पौने बेच के आप भाग गए। यानी पहले गलत डिसीज़न किया, फिर दूसरा गलत डिसीजन किया। सो यू आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स कि जी के बाय हाई सेल लो, रिपीट अंटिल यू गेट ब्रोक। सो यू आर एक से गलत डिसीजन जो है वो डजंट मीन कि आपने दूसरा भी गलत डिसीजन करना है। एक तो चीज ये हो गई। सो पाकिस्तान के अंदर करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है तो इन्फ्लेशन भी वही हो रही है और कैपिटल गेन भी उसी तरह से मिल रहे हैं। अब हम दुबई की प्रॉपर्टीज को वैल्यूएट करते हैं तो हम कहते हैं यार बड़ी मुश्किल से दुबई के अपार्टमेंट्स में बहुत मुश्किल से अगर आपको जो है 2-4-5% का कैपिटल गेन पर एनम मिल जाए, बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, रेंटल इनकम बहुत अच्छी है, 7% भी मिल सकती है, 8% भी मिल सकती है, शॉर्ट टर्म पे जाएँगे 10% भी मिल सकती है। ठीक है जी, और करेंसी की लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको इस बात का पता है कि पाकिस्तान में 15-20% कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है। वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो क्यों रही है? वो बेसिकली नहीं हो रही, वो मैंने कई दफ़ा पहले बताया कि वो इन्फ्लेशन है, तो ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लेशन को हेज हो रहा है। क्योंकि अगर आज की तारीख के अंदर मैंने एक 500 स्क्वायर फीट का 5 स्टार होटल का कमरा बनाना है, वो मुझे अगर आज की तारीख में कॉस्ट कर रहा है 1 करोड़ रुपए का, तो आज से 5 साल के बाद उसे मुझे वैसे ही 1.5 करोड़ रुपए का कॉस्ट करना है एग्ज़ाम्पल के तौर पे। तो जो आपने 1 करोड़ में ले लिया हुआ है वो 1.5 करोड़ रुपए का वैसे ही हो जाना, तो आप तो हैज़ में। तो इसलिए तो आपको कहते हैं कि करेंसी में, कैश में पैसा ना रखाएँ। आपको जो पैसे रखवाने हैं वो आपको रखवाने हैं प्रॉपर्टी में, और वो भी बिल्ट अप प्रॉपर्टी में। आप लोगों ने प्लॉट ले लिए, आपने कहा कि ज़मीन के ऊपर इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगी, मिट्टी के ऊपर इन्फ्लेशन पै जाएगी। तो मिट्टी के ऊपर तो इन्फ्लेशन नहीं डलती, ठीक है? तो मिट्टी तो मिट्टी है। ये तो नहीं होगा कि जी कि हाँ जी 2000 ਦਾ ट्रक आंदा सी ते
5,000 ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਸੀ प्लॉट ਤੇ ਹੁਣ 5 साल गुजर गए ने, ਹੁਣ 50,000 ਦੀ ਹੋ जाएगी। थोड़ा सा फ़र्क उसमें भी आता है महंगाई से कि पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, तो लेकिन वो डायरेक्ट तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं है। इसीलिए हम आपको कहते रहे कि प्रॉपर्टीज़ खरीदें, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ खरीदें, घर खरीद लें। मैं तो ये नहीं कहता राकेश जी कि सिर्फ अपार्टमेंट्स, हाँ, मेरी नज़र में अपार्टमेंट्स पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट ज़रूर है। स्पेशली ये जो हम होटल सर्विस अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, नॉट अदर अपार्टमेंट्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी कि इवन घरों ने भी इन्फ्लेशन को हेज कर दिया। इवन प्लाज़ों ने भी इन्फ्लेशन को हेज कर दिया। किसी भी बिल्ट अप प्रॉपर्टी ने काफ़ी हद तक इस इन्फ्लेशन को हेज किया, उनके पैसे नहीं डेप्रिशिएट हुए। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जी कि प्रॉफ़िटेबिलिटी नहीं हुई बहुत ज़्यादा, बट वो कैपिटल गेन आपको जनरली बाहर भी इतने ज़्यादा हर जगह पे हर दफ़ा नहीं मिलते, हर साइकिल में नहीं मिलते। तो इसमें कोई दिल घबराने वाली बात नहीं, आपने गलती की हुई है। उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराएँ। आपने गलतियाँ करके अब आपको समझ आ रही है, और अब जब आपको समझ आ रही है, तो आप दूसरी गलती करने जा रहे हैं कि जी कि अब ये कर लेते हैं। अब आप जा रहे हैं कि जनाब हम जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट मार्केट जो पिछले 4 सालों से ऊपर जा रही है, उधर जाके पैसा फेंक रहे हैं। मुबारक हो। फिर आप वही करेंगे कि बाय हाय सेल लो। फिर वहाँ पे जब 3 साल के बाद मार्केट नीचे गिरेगी, कहेंगे यार दुबई बढ़ गया, की हो गया जनाब, अच्छा जी दुबई तो पैसे कर। दुबई के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट का हर टाइम ठीक होता है। प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों को इस तरीके की समझ नहीं है कि जी किस टाइम के ऊपर इन्वेस्ट करना है और किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। सो उसके लिए कंसल्टेंट बैठा होता है, इसके लिए हम बैठे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम में से कुछ लोग कुछ ज़्यादा सयाने बनते हैं, कुछ होते हैं सयाने और उनको पता है, वो उनसे हम भी सीखते होंगे। लेकिन नेचुरली नॉर्मल जो बंदा बेचारा जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, एक अपना पर्टिकुलर काम कर रहा है, उसका ये काम नहीं है, उसने 20 साल नहीं लगाए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, 10 साल नहीं लगाए हैं, उस बेचारे को नहीं समझ होती, उसकी हम मिन्नतें करते हैं, उसके तरले जोड़ते हैं, उसके हाथ आगे हाथ फैलाते हैं कि भाईजान आपको नहीं पता है, आप क्यों ये पंगा करने लगे हैं कि आपने चाचा के पुत्र से सुना, मामे के पुत्र से सुना कि यार ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, जहाँ कोई चौधरी नियाज़ुद्दीन कर रहा है, तो वो कुएँ में कूद रहा है तो आप भी कूद जाएँगे। तो आपके ही हम हाथ जोड़ते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो कारोबार को समझते हैं, जो बिज़नेस को समझते हैं, जो रियल एस्टेट को समझते हैं, उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इमलाक जो इधर बैठे हैं, वो उस नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी इन्वेस्टर के लिए बने हैं, जिस बेचारे का एक्सपीरियंस नहीं है, ताकि हम उसको गाइड कर सकें। डोंट मेक एन असम्पशन, कम टू अस, टॉक टू अस, इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बुरे हालात के अंदर, इतने बुरे हालात के अंदर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जाएँ इमलाक की वेबसाइट देखें, चीज़ें देखें, इमलाक के यूट्यूब चैनल्स देखें, सारा कुछ देखें, गो थ्रू एवरीथिंग इन डिटेल। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं है जो कहे कि हमने पिछले 4 साल में, 5 साल में किसी गलत इन्वेस्टमेंट कराई। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कहे कि यार मेरे पैसे जो है ना वो 30% रह गए, मेरे पैसे 70% रह गए, नहीं रह गए। सबके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमारी लाज रखी कि सब माशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे इन्वेस्टर थे, जिन्होंने बाहर से एक्सपर्ट्स ने भी इन्वेस्टमेंट की, स्पेशली एक्सपर्ट्स ने जो इन्वेस्टमेंट की, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे हालात के बावजूद भी जो है वो इन्फ्लेशन को, करेंसी डेप्रिसिएशन को हमने मैनेज कर लिया। ये इमलाक की बहुत बड़ी जीत है। आई कैन फील इमेंस, आई डू एक्चुअली फील इमेंस प्राइड इन दिस, और दिस इज़ कॉल्ड रियल कंसल्टेंसी। ठीक है? कहानियाँ नहीं, हकीकत में बात करें। लिहाज़ा आपने जब किसी से काम करना है, तो उसका बैकग्राउंड देखें, उसको एनालाइज़ करें और उसके बाद उससे काम शुरू करें। कहानियाँ सुन के, ठग्गों के साथ, उनके साथ जिधर आपको जो है वो कोई बैकग्राउंड, कोई पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, बैकग्राउंड आपको कोई श्योरिटी नहीं मिल रही कि जी कि उस बंदे की कैपेबिलिटी क्या है। अगर आप उसके साथ काम करेंगे तो फिर आप रोएँगे, अगर आप रोएँगे तो फिर ये उसमें मेरा कसूर नहीं है, उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, उसमें कसूर आपका है। क्योंकि कारोबार बहुत सारे लोग करते हैं, सारे कामयाब नहीं होते। होटल बहुत सारे लोग खोलते हैं, रेस्टोरेंट बहुत सारे लोग खोलते हैं, 80% नाकाम हो जाते हैं, 70% नाकाम हो जाता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम बुरा है। मतलब ये आपको चलाना नहीं आया। तो इस बात को पहले, सबसे पहले इंसान को अपने ऊपर ये सोचना चाहिए कि मैंने क्या गलती की, बजाय इसके साइकोलॉजिकली मेरे ख्याल में हमारे लिए बड़ा आसान है इस बात का कि हम ब्लेम नहीं लेना चाहते। हम हमेशा क्या करते हैं कि हम अपने आप को हमेशा समझते हैं कि हम ठीक हैं, और हम हमेशा ब्लेम उठा के दूसरे के कंधे पे डाल देते हैं। हम कहेंगे कि जी कि अभी ये जो ब्लेम है, ये जी हमारे डीलर का था, ये ब्लेम जो था ये मार्केट का था, ये ब्लेम जो है पाकिस्तान का था, जो भी हमें सॉफ्ट टारगेट मिलेगा उसको ब्लेम कर, ये नहीं देखेंगे कि यार हमें क्यों नहीं ये फाइनेंशियल सेंस थी कि हमने किस जगह पे, कहाँ पे इन्वेस्ट करना था। तो मुश्तरी होशियारबाश, ये ब्लेम आपका है, पहले इस ब्लेम को ओन करें कि जो आपने गलतियां की हैं उसको ओन करें, उसके बाद आप सही फैसला कर सकेंगे। अगर आप ओन नहीं करेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे। सो अपनी गलतियों को
जो है ओन करना सीखें, फाइनेंशियल मिस्टेक्स को ओन करना सीखें, अपनी बिजनेस मिस्टेक्स को ओन करना सीखें, एक्सेप्ट करें और उससे ग्रो करें रेदर देन के ब्लेम दे ते सुके ते ग्रो करना नहीं ओदी गलती तो वजह से मैं ते बड़ा सोच समझ के लाया सी मैं ते बड़ा अक्लमंद सा नहीं सा ना ते इन्वेस्टमेंट नहीं डूब गई आपकी लिहाजा इसको इस चीज़ को ज़रा पल्ले से बांधे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो बेहतर फैसले करेंगे आपसे